हमारा नेता कैसा हो, सांपों या भैंसा हो, जन जन ने ललकारा है, नेता चोर आवारा है। कविता 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 का ह, कविता कईल गजरा ना ह। कविता लिखे में दिमाग के कितना ऊर्जा लागल हुई, जे कविता लिखले हुई कविता के पीछे पागल हुई। नमस्कार, मैं हूं दिव्यांश रंजन द्विवेदी और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। खबर पक्की है। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं कविता की क्षेत्र के एक ऐसी ही हस्ती से जिन्होंने बहुत ही सादगी और सहजता से भोजपुरी को संभाल रखा है, भोजपुरी को जीवंत कर रखा है मंचों पर और भोजपुरी को जी रहे हैं अपने जीवन में। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं द पॉइंट मीडिया चैनल पर कवि बादशाह तिवारी प्रेमी जी का। नमस्कार प्रेमी जी, स्वागत है आपका द पॉइंट मीडिया पर। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि कविता लिखने का ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ था? देखिए, भोजपुरी में कहे तो ज़्यादा उत्तम रही जी। वैसे कविता में ही बात कहे तो ज़्यादा उत्तम रही, सबसे उत्तम। हम गद्य कम बोली ले, कविता में ही ज़्यादा बात। बचपन में हमरा बाबूजी के दिमाग के चिड़चिड़ापन से हमरा कविता के सृजन भइल। एमे हम लिखनी कि हम के हई, हम का हई, साँचे बताई आप से, उहे कही ले रात दिन सिखनी जे अपनी बाप से। बापे की कोखी जन्म भइल सगरो हमरी कविताई के, एही में आधा बखरा बा दूधो के हमरी माई के। हमरा ख्याल बा पचवा में हम पढ़त रहनी तहिया से, बाबूजी कहिए रे ससुरा, तब हम पूछबी कहिया से। क्या बात है। बाबूजी के ससुरा मामा दूगो बड़ा प्रसिद्ध गाड़ी रहे जी। कि हमरा ख्याल बा पचवा में हम पढ़त रहनी तहिया से, बाबूजी कहिए रे ससुरा, तब हम पूछबी कहिया से। इतना सुनते बरमंडे पर पारा उनके नाचे लागी, उ लगी हमके चोटियावे, हम जान तेज भागे लागी। वाह। दौड़ावे लगी हैं तब कहीं है तन रुकबा मामा रह जेब, हम तनकी भर रुक के कहब दौड़ो मत भय रह जेब। अब बाती के तुक ताल बैठे तब मन बढ़ी सीखे लगनी, आपन उनकर संवाद कुल एक एक लाइन लिखे लगनी। पहली कविता के जन्म हवे सन 1975 के, पहली कविता के जन्म हवे सन 1975 के। अपनी खेते में धो लिहले बाबूजी बकरी 76 के, उ बान छान के ले अले हम खोल खाल हुलका देनी। वाह। उ बान छान के ले अले हम खोल खाल हुलका देहनी। उ हमरा के कविता दहले, हम उनके कुछ ना देहनी। उ मार मार पूछे लगले, काहे बकरी ते खोलले हो, खोलही के तोरा रहल हो तो काहे ना हमसे बोलले हो। हम कान पकड़ क्रिया खैनी, अब ना पड़ब एह पचरा में, आ माई हमके लुकवा लेहली हौहा के अपनी अचरा में। हम परल परल सोचे लगनी, तबले माथा चकरा गईल, आंसू बन के बिजली की तरह कविता कागज पर आ गईल। उ कविता लिख के देनी हम बाबूजी के धीरे से, तहियो उ खोजले साझी ले हमरा के होत फजीरे से। राती के खाना खाते में मारे खाती डंटा तनले, माई बीचे में पड़ गईली तब जाके उ कैसो मनले। हमरा आजो याद बा, माई हमरा कहले ली जाए दी खात में पिलो कुकुर के नाई मारल जाला। हालांकि हमार बाबूजी पीला कुकुर से तनिको कम आदर हमार नहीं करे। कि राती के खाना खाते में मारे खाती डंटा तनले, माई बीचे में पड़ गईली तब जाके उ कैसो मनले। बाकिर जाते जाते कहले अपनी करनी के फल फरबे, असली हमार शराब हुई तो जिंदगी भर इहे करबे। तो जब बाबूजी सरगे गईले तब से ई सहज ज्ञान भइल, उन्हीं के दिहल शराब आज हमरा खातिर वरदान भइल। हम प्रेमी उनकी चरणन में अब श्रद्धा सुमन चढ़ाई ले, आ कविता कहले से पहले हम बाबूजी के गोहराई ले, कविता कहले से पहले हम बाबूजी के गोहराई ले। बहुत सुंदर। कविता के माध्यम से कविता लिखना कैसे शुरू किया, ये अगर परिचय देना हो तो कोई आपसे सीखे। और जब बात भोजपुरी की आई है तो भोजपुरी समाज में आज बहुत से गायक और बहुत से लेखक भरे हुए हैं। गीतों में भोजपुरी में जो अश्लीलता आ रही है उसका श्रेय मैं जितने गायकों को देता हूँ, उतने ही हकदार उन गानों के वो लेखक भी हैं जो अपने आप को रचनाकारों की श्रेणी में रखते हैं और शब्दों के माध्यम से अश्लीलता परोसते हैं। हालांकि आपकी कविताएं आज भी भोजपुरी समाज को, भोजपुरी के साहित्य को नित नवीन ऊंचाइयों पर पहुंचा रही हैं और उनका स्तर बनाए रख रही हैं। ऐसे में कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, इस पर कुछ प्रकाश डालिए। देखिए, जितना गावे वाला लोग दोषी बा, उतने लिखे वाला लोग दोषी बा, उससे ज़्यादा दोषी सुने वाला बा जी। एगो कविता में हम लिखले रहने, समाज के ऐसा कोनो चीज़ लिखे जो हमनी की निगाह से छिपल रह जा। हम लिखने कि बाभन ठाकुर ना खोते तब महंगा मांस बिकाइत ना, कट सत्यवा जान ली जी। बाभन ठाकुर ना खोते तब महंगा मांस बिकाइत ना, चिमनी हट जाता इतना लोग पी पी के ढिमलाइत ना।
कथा सुन के सरग मिले तो नरके केहू जाइत ना, नीच कुकर्मी मर जैते तो कतल बवाल सुनाइत ना, कुचरा चुगला ना रहते तो सुनल बात भभाइत ना, मीत मतलबी ना रहते तो धोखा केहू खाइत ना, सोखा ओझा मर जैते तो बरम भूत पुजाइत ना, आ जनता ना सुने तो केहू गीत भणैती गाइत ना। वाह। ये तमाम जितना भी अश्लीलता परोसल जाता एक दोषी कहीं ना कहीं हमनों का बानी जा, समाज भी बा जे सुनता ओके प्रोत्साहित करता। एमें निश्चित तौर से सबके ऐसे परहेज करे चाहिए। भोजपुरी ऐसा समृद्ध भाषा के अपमान निश्चित तौर से होता। तमाम टीवी चैनल के माध्यम से भी, चाहे जहाँ भी मीडिया बा एक माध्यम से भी बाती के उछालल जाए, ताकि समाज में जो भोजपुरी के प्रति अश्लीलता बा कम होकर ये से वातावरण दूषित हो जाता दिनों दिन। चलिए, यानी कि समाज अगर अपना कर्तव्य के समझ ले तो भोजपुरी से ही ना समाज से भी अश्लीलता समाप्त हो जाई। ऐसा कहल बाटे हमनी के बादशाह प्रेमी जी के। समाज में जितना भी मुद्दा होला ऊपर एक कवि या एक जागरूक नागरिक के रूप में रुआ लिखे नहीं। अभी फिलहाल जैसा हमनी के लौकत तो समाज में दुराचार बढ़ रहल बा, आ समाज में पाश्चात्य संस्कृति हावी हो रहल बा। कुछ लोग पाश्चात्य संस्कृति के अंधानुकरण में लागल बा, तो कुछ लोग अपना गलती के सरकार से मंजूरी दिवावे में लागल बाटे। तो ए पर राउर का विचार बाटे? देखी, पहले तो हम कोनो भाषा के विरोध नहीं करें, हर भाषा के जानकारी आदमी के होके के चाहिए जी। लेकिन जहाँ तक अंग्रेजी के प्रश्न आयल, अंग्रेजी आदमी जाने, अंग्रेजियत हावी हो जाता जौना से हमनी के संस्कृति के, हमनी के सभ्यता के ह्रास होता। ये पर एगो बहुत पुरान कविता हमार बाटे सीधे सीधे परोस दी आपसे। जी, स्वागत बा। आजकल माई बाबूजी भैया दीदी बहनी कहले से लोग कतराता। जरा शुद्ध शुद्ध भोजपुरी बोले के नहीं आओ तो ओहू के लड़का कहता कि डैड मॉम। ये सुन के बड़ा आश्चर्य होता हमके। हम कविता में लिखे कि भौजी चाची आंटी भैली माई भैली मम्मी, भौजी चाची आंटी भैली माई भैली मम्मी, अब बाप हो गई डैडी पापा नहीं खे तनिको कमी। अब सीता गीता गायत्री कहले से जीभ खियाता, रिंकी टिंकी डिंकी पिंकी ये नाव धराता। वाह। सीता गीता गायत्री कहले से जीभ खियाता, रिंकी टिंकी डिंकी पिंकी यह नाम धराता। आ मिल्क पाउडर डब्बा के बोतल में भर के टानी, तो बोतल के लड़का कैसे माई दादा पहचानी। वाह। आ माई की छाती के अमृत छीने जूस मौसमी, आ बाप हो गई डैडी पापा नहीं खे तनिको कमी। अब दिने दिन भुलाइल जाता दही दूध या माठा, लोग रहे चिमनी पर ना तो तरकुल तरे काठा। वाह। दिने दिन भुलाइल जाता दही दूध या मट्ठा, लोग रहे चिमनी पर ना तो तरकुल तर इकट्ठा। अब मछली गोश्त खरीदे खातिर लागे बड़का लाइन, आ घी के बदले खाइल जाता डालडा तेल रिफाइन। अब बाय बाय आ हेलो हाय में भूल गई जय रमी। पहले के लोग जय राम जी के पाव लगतनी नमस्कार प्रणाम करतल, अब लोग कहता बाय कहता हाय। कि बाय बाय आ हेलो हाय में भूल गई जय रमी, अब बाप हो गई डैडी पापा नहीं खे तनिको कमी। टीवी सीडी देख देख के मती गईल बौराई, टीवी सीडी देख देख के मती गईल बौराई, अब बूढ़ो पोते काली मेहंदी बुढ़ियो हेयर डाई। टीवी सीडी देख देख के मती गईल बौराई, बूढ़ो पोते काली मेहंदी बुढ़ियो हेयर डाई। आ दांत भले मुँहे में नहीं खे फेंकत आने गाज, ब्यूटी पार्लर में करवावे तीसरे दिन मसाज। दांत भले मुँहे में नहीं खे फेंकत आने गाज, ब्यूटी पार्लर में करवावे तीसरे दिन मसाज। शहर देहात बराबर भइल, शहर देहात बराबर भइल, बाटे लोग उधमी, अब बाप हो गई डैडी पापा नहीं खे तनिको कमी। वाह। यानी कि समाज में कितना परिवर्तन आया है, कितना सार्थक परिवर्तन आया है, और कितनी निरर्थकता उससे फैली है। कितनी ज़्यादा समाज जो है अपने संस्कारों के प्रति असंवेदनशील हो गया है। इस बात को दर्शाती हुई ये कविता। ऐसे ही कुछ विदेशी कुरीतियाँ जो हम पे हावी हो रही हैं, चाहे वो न्यू ईयर का कार्ड हो या वैलेंटाइंस डे हो, इसके ऊपर आपकी एक कविता है, एगो लइका हमार बा कमाल के। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे दर्शकों के लिए और जो दर्शक हमारे देख रहे हैं, प्रेमी जी की तरफ से एक बहुत बेहतरीन उपहार है आपके लिए, आपकी संस्कृति के लिए। आप अपने बच्चों को ये कविता ज़रूर सुनाइए, ताकि किसी और बच्चे के बस्ते में आपको कुछ और ना मिले। प्रेमी जी के पास मैं चलता हूँ और निवेदन करता हूँ 4 पंक्तियाँ सुनाने के लिए। ये 4 पंक्तियाँ क्या, पूरी कविता ही आपको समर्पित कर देता हूँ। दरअसल ये कविता मुझे लगता है कि आज के 30 वर्ष पहले हमने लिखा था, जब ग्रीटिंग कार्ड का प्रचलन था और हम लोग मोबाइल नहीं था अभी। ऐसे में एक लड़के के झोले से ये ग्रीटिंग कार्ड मिलता है
और वहीं से कविता का सृजन है। सुनिए कि एगो लइका हमार बा कमाल के, ग्रीटिंग नया साल के लुकौले बस्ता में। एगो दखनी लिफाफा में बंद रहे, ओके खोलनी त भीतरा सुगंध रहे। ओमे फूल रहे नकली गुलाब के, सेंट रुई में धई रहे दाब के, रहे नाव गांव सगरो न पाता, कोनो लड़की के लिखल बुझाता। आ शेर ऐसन लिखाई रहे नीचे, हम पढ़नी त सांस लगनी घींचे। उसे पूछनी कि केकर ई कार्ड हो, तो कहलस फराड हो, ई पौनी है रास्ता में। उसे पूछनी कि केकर ई कार्ड हो, तो कहलस फराड हो, ई पौनी है रास्ता में। एगो लइका हमार बा कमाल के, ग्रीटिंग नया साल के लुकौले बस्ता में। खोलनी दूसरा तो लम्हर तूफान रहे, एगो दिल में तीर के निशान रहे। खोलनी दूसरा तो लम्हर तूफान रहे, एगो दिल में तीर के निशान रहे। नीचे लिखा है हैप्पी न्यू ईयर, आई लव यू फ्रेंड माई डियर। हमरा आवे ना 3 4 5 में लिखले रहे लव फॉर लाइफ। अब चौथा पचवा लिफाफा उघार के लगनी लाइन से पढ़े दिया बार के। देह रात भर बथल बुखार से, पसेना कपार से, बिहाने गिरल नाश्ता में। आ एगो लइका हमार बा कमाल के, ग्रीटिंग नया साल के लुकौले बस्ता में। एगो म्यूजिक वाला ग्रीटिंग कार्ड रहे। एगो खोलत में कहे आई लव यू, कुछ बोले ना बंद होके जब ऊ। हम तो अचरज से हो गए नी पागल, हमरा सगरो से नीक वह लागल। हम तो अचरज से हो गए नी पागल, हमरा सगरो से नीक वह लागल। ओके लगनी हम बंद करे खोले, एके बतिया ऊ बार बार बोले। ओके लगनी हम बंद करे खोले, एके बतिया ऊ बार बार बोले। कहनी लइका हमार होशियार बा, एके बोलल डांटल बेकार बा। एकरा प्यार के दिमागी बुखार बा, हमार कौन कार बा, ई बुझत सस्ता में। आ एगो लइका हमार बा कमाल के, ग्रीटिंग नया साल के लुकौले बस्ता में। एगो दूगो ना 15 गो पूरे, कुछ पढ़नी कुछ छोड़नी अधूरे। कहीं फिल्मी हीरोइन के चित्र बा, कुछ नंगटे उघारे विचित्र बा। कहीं नाक आँख गाल के बड़ाई, रहे नौका विज्ञान के पढ़ाई। हमरा लागल कि यह बात मेन बा, सगरो टीवी या सीडी के देन बा। आ एगो पश्चिम से आयल बा आनी, जो पाश्चात्य सभ्यता हावी हो जातिया। एगो पश्चिम से आयल बा आनी कि सोना के पानी मिलौले बा जस्ता में। आ एगो लइका हमार बा कमाल के, ग्रीटिंग नया साल के लुकौले बस्ता में। तो समाज में जितनी भी पाश्चात्य सभ्यता से कुरीतियाँ आ रही हैं, सोने का पानी जस्ते के ऊपर जो चढ़ रहा है, वो सारी चीज़ें, चाहे वो बफे सिस्टम के ऊपर कुकुर भोज के माध्यम से कटाक्ष हो, या फिर कि वैलेंटाइंस डे और न्यू ईयर पर दिए जाने वाले ग्रीटिंग कार्ड के ऊपर कटाक्ष हो, ऐसे तमाम मुद्दों पर, हर मुद्दे पर भोजपुरी भाषा में जीवंत करता हुआ, भोजपुरी भाषा को जीवंत करता हुआ और अपनी संस्कृतियों से जुड़ा हुआ भोजपुरी का स्तर बनाए रखने वाली कविताएं, साहित्य आपको मिलेगा। तो ऐसे सृजनकार हम आपसे निवेदन करते हैं कि इनके YouTube चैनल को बादशाह प्रेमी ऑफिशियल, यही है गुरुजी जी, बादशाह प्रेमी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ऐसी प्रतिभाएं सम्मान पाएं विश्व में जिसकी वो हकदार है। कुछ और मुद्दों पर बात करते हैं गुरुजी से। राजनीति जो अभी वर्तमान परिदृश्य में दिख रही है गुरुजी, इस पर आप अपनी तरफ से कुछ प्रकाश डालिए। देखिए, नेताओं पर तो बहुत सारे लोग व्यंग करते हैं, अपनी बात कहते हैं जी। हमने जहाँ तक देखा है कि अब जातिवाद और परिवारवाद जो राजनीति में जो जब से घुसी, अब तब से इसका सर्वनाश ही एक तौर से हो गया जी। एक हमने कुछ पंक्तियाँ कही थी कि जातिवाद परिवारवाद नेताजी को रहता याद, जातिवाद परिवारवाद नेताजी को रहता याद। चमचा बोले जिंदाबाद, जनता बोले मुर्दाबाद। हमारा नेता कैसा हो, सांड बोंक या भैंसा हो। हमारा नेता कैसा हो, सांड बोंक या भैंसा हो। जन जन ने ललकारा है, नेता चोर आवारा है। जनता का दुख दूर करेंगे, हत्या लूट जरूर करेंगे। नेताजी को वोट मिलेगा, घर में बम रिमोट मिलेगा। असली नेता कौन है, सारी दुनिया मौन है। नेता जाए कार में, जनता चूल्हे बाहर में। तो परिस्थितियां आजकल ऐसी हो गई हैं कि इनसे धीरे धीरे लोगों का विश्वास जाता रहा है। और बहुत सारे हिंदी भोजपुरी में बहुत सारे व्यंग हमने कहे हैं कभी नेताओं के ऊपर जी। हालांकि भोजपुरी भाषा देश विदेश में भी आपने पढ़ी है, फिर भी हम जानना चाहते हैं अपने दर्शकों के लिए, ये काव्य पाठ कब 1975 से शुरू हुआ था, तो क्या तब से सिलसिला मुसलसल रहा, और इसमें पुरस्कारों का योगदान कितना रहा है और कब से रहा है? देखिए, पुरस्कारों की बात है तो कभी साहित्यकार होगा तो पुरस्कारों के बदौलत ही जीता है। तालियों और पुरस्कारों से ही उसकी जीवनी है। बाकी तो अर्थ तो जीवन में हमने नहीं कमाया।
लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारे सम्मान, बहुत सारे पुरस्कार मिले और लगभग तो 10 टीवी चैनलों से मेरा प्रसारण हुआ है। आकाशवाणी, दूरदर्शन से जुड़े मुझे 22-23 वर्ष से ज़्यादा तो हो गया दूरदर्शन से जुड़े, और लगभग 28 वर्ष से ज़्यादा हो गए हमको आकाशवाणी गोरखपुर से जुड़े। और साथ साथ बीच में बहुत सारे कबीर साहित्य सम्मान और पूर्वांचल रत्न सम्मान वाराणसी VHU से हमको मिला। फिर आपका सारस्वत सम्मान लखनऊ से मिला है, जख्मी रेवती सम्मान मिला, भिखारी ठाकुर सम्मान मिला। ये सारे सम्मान मिले। और मैं 1975 के बाद समझिए अनवरत ये कहिए कि 80 से तो लगातार मैं लिखते रहा हूँ। लगभग तो मेरी 3-4 हज़ार कविताएँ हैं जो अब प्रकाशित हैं। पहली पुस्तक 94 में छपी और फिर अर्थाभाव से दोबारा पुस्तक एक 200 पेज की अभी कंपोजिंग करा के रखा हूँ, लेकिन छप नहीं पाई है। 3 खंड काव्य हमने लिखा है, जो माई, संकट मोचन और महासमुद्र नामक ये खंड काव्य हमारे हैं। बहुत सारे गीत, गज़ल, भजन भी लिखे हम। ये हमारी दिनचर्या है और यही बांसों का बन हमारा घर है। जी। चलिए, यानी कि महुआ चैनल समेत अंजन, महुआ, ये तमाम चैनल हैं। अंजन, महुआ समेत तमाम चैनलों से भोजपुरी में कविता पढ़ने वाले, हाल फिलहाल रंगून से भोजपुरी की कविता पढ़कर लौटने वाले कवि अर्थाभाव में अपनी पुस्तकों को, खंडकाव्य को और एक महाकाव्य को प्रकाशित नहीं करवा पा रहे हैं। किसी प्रकाशक, कोई प्रकाशक अगर हमारा ये वीडियो देख रहे हो तो उनसे निवेदन है कि इनकी सहायता करें। और कवि जी, पहला पुरस्कार आपको कब मिला था? देखिए, पहला पुरस्कार हमको लखनऊ से मिला, अखिल भारतीय गीत परिषद के द्वारा सारस्वत सम्मान मिला हमको। और उसके बाद लगातार तो हम तो गिन ही नहीं पाए, देख नहीं पाए कितने सारे पुरस्कार मिले, कितने सारे मोमेंटम मिले। सब ईश्वर की कृपा है, माँ सरस्वती की कृपा है। और जैसे समाज में सुनते हैं लोग, सराहते हैं, बस ये मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है, बाकी कुछ चाहिए भी नहीं। चलिए, सादगी और सहजता, एक इतने पुरस्कारों के साथ अगर किसी व्यक्ति में इतनी सादगी और सहजता है तो निश्चित ही वह साहित्यकार ही हो सकते हैं। और एक उत्कृष्ट साहित्यकार की निशानी विनम्रता है। गुरु जी, आखिरी प्रश्न हमारा ये है कि भोजपुरी अभी तक संविधान में भाषाओं की अनुसूची में आ नहीं पाई है। ये हालांकि भोजपुरी भाषियों की न सदन में कमी है और न ही ताकतवर क्षेत्रों में, चाहे वो उद्योग हो या उद्यमिता से देश के विकास में योगदान करने से, फिर भी यूपी बिहार के लोग, भोजपुरी भाषी लोग, उनका सम्मान नहीं हो पाता है। ये हालांकि हमारे लिए दुख का विषय है, लेकिन आप जैसे साहित्यकारों के लिए ये बात कितनी कचोटती है आप लोगों को? देखिए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसके लिए राजनीति भी दोषी है। साथ साथ साहित्य जो कहा जाए, बढ़िया अच्छे ढंग की साहित्य भोजपुरी में जी, तो ये अश्लील जो परोसने वाले लोग कुछ तो इन्होंने ह्रास किया। और साथ साथ बढ़िया अच्छा साहित्य ने, या जो गद्य साहित्य कहिए, तो भोजपुरी में बहुत ही कम आया है, जहाँ तक मेरी जानकारी है। तो इससे भी समृद्ध होनी चाहिए भोजपुरी। और भोजपुरी में मैंने कभी कहा था भोजपुरी के लिए कि जे बोली समझी एकरा के सट जाई उल्लासा नियर, इतना मीठ कहाँ कौनो हमरी भोजपुरी भाषा नियर। हिंदी ताज हवे माथे के, उर्दू गर के माला, अंग्रेजी ह सूट बूट बस हमरा यह बुझाला। अब भोजपुरियन के भाव हवे तुलसी, कबीर, रविदासा नियर, इतना मीठ कहाँ कौनो हमरी भोजपुरी भाषा नियर। तो भोजपुरी में समझ ली कि बहुत कुछ संभव बा। धीरे धीरे प्रयास भी होते या कि 8वीं अनुसूची में भोजपुरी शामिल हो जाए। ऐसा तमाम राजनेता लोग भी धीरे धीरे अब एक पक्षकार हो गइल बा। उम्मीद बा कि धीरे धीरे साहित्य सृजन भी बढ़िया से होता, अच्छा होता। कुछ लोग एक आगे बढ़ावे में बहुत तन मन धन से लगल बा। आप सबसे भी निवेदन बा कि एक भोजपुरी खातिर कुछ समृद्ध करे खातिर आप सबके सहयोग में अपेक्षित बा। और आप सब यानी यह तरह के भोजपुरी के विषय में विशेष तौर से हमसे अगर वार्ता भइल तो एक खातिर बहुत बहुत साधुवाद, आपके पूरा टीम के साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप यह तरह से कहीं भी जहाँ भी यह तरह के लगे कि आप भोजपुरी के समृद्ध करे में आपके योगदान होता तो आप सब सहयोग बनाई। हमार जहाँ तक सहयोग हुई, जब चाहो तब हम हाजिर रहे करा खातिर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके। चलिए, तो भोजपुरी पर जहाँ तक हमनी की योगदान रही, हमनी का प्रस्तुत बानी जा, वो बलिदान खातिर आदमी कहीं पीछे नहीं खे अटल। एक बार पुनः अपने दर्शकों से निवेदन करता हूँ कि बादशाह तिवारी प्रेमी जी के चैनल बादशाह प्रेमी ऑफिशियल्स को सब्सक्राइब करें, विजिट करें इनकी कविताओं को और भरपूर प्रेम दें इन्हें, ताकि भोजपुरी समृद्ध होती रहे। साथ ही साथ हम लेकर आते रहेंगे आपके लिए ऐसी ही हस्तियों को, ऐसे ही लोगों को। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द पॉइंट मीडिया, क्योंकि खबर पक्की है।